હું ડોક્ટર ભાવેશ પારેખ, હેડ મેડિકલ ઓન્કોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ એટ મરેંગો સિમ્સ હોસ્પિટલ અમદાવાદ આ 2 દિવસની 21 અને 22 ફેબ્રુઆરીની ટાકોસ 2026ની કોન્ફરન્સ જેમાં અન્નનળીના કેન્સર, ફેફસાના કેન્સર, આંતરડાના કેન્સર અને નીચેના મળમાર્ગના કેન્સર વિશેની અદ્યતન માહિતી, રોબોટિક સર્જરી કેવી રીતે થાય છે, કયા દર્દીઓમાં મદદરૂપ થાય છે, ઇમ્યુનોથેરાપી અથવા ટાર્ગેટેડ થેરાપી એટલે શું, ટેસ્ટિંગ કેવી રીતે કરાય છે, હેરિડિટરી કેન્સર એટલે શું અને ખાસ કરીને અર્લી, હવે આપણે ગુજરાતમાં અર્લી સ્ટેજમાં બી પકડાય છે, જે પહેલા એવું કહેવાતું ખાલી વેસ્ટર્ન પોપ્યુલેશનમાં જ પકડાય છે, તો જે અર્લી ડિટેક્શન કેન્સર થાય એ લોકોની સારવાર કેવી રીતે કરવી એની પરામર્શ 2 દિવસ માટે આપણે દેશ વિદેશના ડોક્ટરો સાથે મળીને કર્યા છે। આ 2 દિવસની કોન્ફરન્સ દરમિયાન આપણે ખાસ કરીને નવું જાણવાની ટેકનિક એ છે કે જો આપણે ઇમ્યુનોથેરાપી અને રેડિયેશન થેરાપી અથવા રોબોટિક સર્જરી અને એસબીઆરટી એવી નવી ટેકનિકથી કોમ્પ્લિકેટેડ કેસ કે જેમાં રિસ્પોન્સ ના આવે એવા કેસમાં આપણે દર્દીઓને કેવી રીતે સારવાર આપવી અને દર્દીઓ જે સારા થઈ જાય એનું ફોલોઅપ અને એનું પ્રિવેન્શન કેવી રીતે કરવું એના વિશેની માહિતી આપી। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक जैन है। मैं मैरेंगो एशिया सिम्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट रोबोटिक एंड मिनिमली इन्वेजिव थोरेसिक कैंसर सर्जन हूँ। थोरेसिक कैंसर यानी कि मेरी स्पेशलिटी चेस्ट से रिलेटेड जो भी कैंसर्स होते हैं, जिसके बारे में आज ये कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, हमारे आहार नली का कैंसर, उससे रिलेटेड जो भी कैंसर होते हैं मैं वही कैंसर्स की सर्जरी करता हूँ। आज हमने ये जो कॉन्फ्रेंस करी है टाकोस, इसका अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो थोरेसिक एंड कोलोरेक्टल ऑन्कोलॉजी समिट, सो टाकोस नाम हमने उस पर दिया गया है। तो आज के दिन 21 फरवरी को हम सुबह से शाम तक सिर्फ छाती के कैंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। सुबह के टाइम हमने 3 से 4 घंटे आहार नली के कैंसर्स डिस्कस किए। अब दोपहर के टाइम 2 बजे से 6 बजे तक हम फेफड़े के कैंसर यानी कि फेफड़ों का कैंसर या लंग्स कैंसर जो बोलते हैं, जो कि पूरी दुनिया में मेल्स में सबसे कॉमन कैंसर होता है, उसके बारे में हमारे सारे डिस्कशन अंदर चलते हैं। तो मेनली हमारा ये कॉन्फ्रेंस का डिस्कशन का पर्पस ये होता है कि डॉक्टर्स को अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे प्रकार के पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं, तो उसको बेस्ट वे में किस तरह से मैनेज करना कि पेशेंट का रिजल्ट भी मिले, पेशेंट क्योर भी हो जाए और कोई कॉम्प्लिकेशन भी ना हो ऑपरेशन थिएटर में। सो उन सब चीज़ों को हम अंदर डिस्कशंस करते हैं। हमारे इस कॉन्फ्रेंस में हमने करीब 35 नेशनल फैकल्टी बुलाए हैं। हमारे IASO प्रेसिडेंट, जो कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के जो प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर TS राव सर, ही इज़ फ्रॉम हैदराबाद, तो उन्हें भी हमने एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया है। उनके भी लेक्चर्स में हमने रोबोटिक सर्जरीज़ के बारे में भी बहुत सारे डिस्कशन करे हैं। सो इन कैंसर, छाती से कैंसर से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो सारे हमने सुबह से शाम तक आज यहाँ पे डिस्कशंस करे। सो मेन हमारा पर्पस ये है कि किस तरह से हम बेस्ट इन कैंसर्स को मैनेज कर सकें और किस तरह से हमारा रिजल्ट हम इम्प्रूव कर सकें। फिर आज हमने स्टूडेंट्स के लिए, यंगर सर्जन्स के लिए क्विज कंपटीशन का भी एक आयोजन किया है, जो कि अभी शाम को 5:15 बजे से स्टार्ट होगा। फिर आज सुबह हमारे यहाँ पे पेपर एंड पोस्टर प्रेजेंटेशंस भी थे। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म है, जिसमें जूनियर्स, सीनियर्स, हर लेवल के सर्जन्स और डॉक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाने के लिए, सीख के जाने के लिए है। बाकी जैसे मेरे कलीग डॉक्टर अभिषेक जैन ने बताया कि टाकोस, दैट मीन्स थोरेसिक एंड कोलोरेक्टल ऑन्कोलॉजी नेशनल प्लेटफॉर्म है। जो हमारा मेन पर्पस था कि ह्यूमन बींग्स में पर्टिकुलरली जो सॉलिड ऑर्गन्स है, जिसमें अन्ननली यानी कि इसोफेगस, फेफड़े यानी कि लंग, एंड कोलोरेक्टम यानी कि बड़ी आंत, और जो मलमार्ग होते हैं उनके कैंसर आजकल खूब ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसमें मेन रीजन जो है वो ये जो एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, स्मोकिंग की हैबिट्स यंगर पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और जो हमारी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ है और ओबेसिटी बढ़ रही है, और डाइटरी पैटर्न्स है, उसके कारण कोलोरेक्टल कैंसर के इंसिडेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो हर एक कैंसर की ट्रीटमेंट कोई एक डॉक्टर करता था। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, कैंसर का ट्रीटमेंट इवोल्यूशन हो रही है, हर एक ट्रीटमेंट में डिफरेंस आ रहे हैं, तो कोई भी एक डॉक्टर के लिए अपने पेशेंट को बेस्ट सर्विस देना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ये शायद गुजरात में, अहमदाबाद में पहली बार ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई है कि जो ओनली दे आर फोकसिंग ऑन 3 मेन सॉलिड ऑर्गन सिस्टम, दैट इज लंग, इसोफेगस एंड कोलोरेक्टम, जिससे पूरे इंडिया के एक्सपर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठे हो रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस एंड अपने एविडेंस शेयर हो रहे हैं। जो हमारी पुरानी जो हमारे सिस्टम है या जिससे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो प्रोटोकॉल्स को हम एक दूसरे का चैलेंज कर रहे हैं, और उसमें से जो भी कंसेंसस स्टेटमेंट्स आएंगे वो हमारी प्रैक्टिस को लाइफ टाइम तक शायद चेंज कर सकते हैं। और